हेलो नमस्कार साथियों। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला एक रिलेटेड टू किट्स, जो कि मतलब एक सब सेंटर लेवल पे, पीएससी लेवल पे, सीएससी लेवल पे जो किट्स होते हैं ना, मेडिकल किट्स, वो उस टाइप का जो आपका ये टॉपिक रहने वाला है। क्या क्या इससे रिलेटेड अपने एग्जामिनर क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा अपन डिटेल के साथ में पढ़ने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होने देंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किट्स टोटल कितने होते हैं। तो टोटल किट्स से आपके अंग्रेजी के जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए से लेकर के पी तक, तो यहाँ तक के टोटल किट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किट है वो आपका सब सेंटर लेवल पे कौन कौन सा होता है। तो किट सब सेंटर लेवल पे आपका ए, बी एंड सी, ये तीनों किट्स आपके सब सेंटर लेवल पे होते हैं। अगला होता है कि किट है वो आपका पीएससी लेवल पे कौन सा होता है। तो पीएससी लेवल पे किट डी होता है। ठीक है, और किट है आपका सीएससी लेवल पे कौन सा होता है। तो याद रखना दोस्तों, किट आगे पीछे जो बचा आपका ई से लेकर पी है, वो पूरा का पूरा आपका किट है वो आपका सीएससी लेवल पे होता है। ठीक है, अब किट के बारे में अलग अलग अपन सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो किट ए है, तो पहले अपन पढ़ते हैं किट ए के बारे में। ठीक है, इसे अलग नाम एक तो एएनएम या फिर मिडवाइफ, एएनएम मिडवाइफ, और इसे ड्राई किट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, किट ए को एएनएम मिडवाइफ या फिर ड्राई किट नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, किट ए के अंदर क्या क्या मामला होता है, क्या क्या सामान होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, किट ए के अंदर एक तो होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, और इसके अंदर और क्या होता है, जिंक सल्फेट। किट ए के अंदर जिंक सल्फेट नाम का कंटेंट भी होता है। अब याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जिंक का उपयोग है वो चाइल्ड में अलग अलग करते हैं। ठीक है, चाइल्ड जो कि आपके 2 से 6 महीने तक का जो चाइल्ड है उसमें हाफ टैबलेट देते हैं, यानी कि एक टैबलेट है वो 20 mg की होती है, यानी कि यहाँ पर आपको 10 mg देनी पड़ेगी। अगर बच्चा है वो 2 से 6 साल की 6 महीने की उम्र का है, तो अगर मोर देन 6 मंथ है तो उनको पूरी टैबलेट यानी कि 20 mg की दे सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर कंटेंट, इसके अंदर होता है कोट्री कोट्री कोट्रीमोजेल, कोट्रीमोजेल। ठीक है, ये होता है इसके अंदर। और क्या होता है, इसके अंदर होता है विटामिन डी सिरप, विटामिन डी सिरप। और होता है इसके अंदर ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है जेटिन वॉयलेट क्रिस्टल, जेटिन वॉयलेट क्रिस्टल। ठीक है, ये होता है विटामिन ए के किट के अंदर कंटेंट। अगला आपका जो किट आता है वो कौन सा आएगा दोस्तों, वो आपका आता है किट बी, किट बी। ठीक है, ये मतलब इसमें कौन कौन सा कंटेंट होता है, एसेंशियल, एसेंशियल ड्रग्स किट, इसे एसेंशियल ड्रग्स किट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट कौन कौन सा आता है तो आपको बता देते हैं कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट जो आता है एक तो होता है आपका पीसीएम, पीसीएम। ठीक है, और होता है डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर एल्बेंडाजोल, ABD। ठीक है, जो मुख्यतः बच्चों के लिए यूज़ करते हैं पेट के जो कीड़े मारने के लिए। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर मतलब पोविडोन ऑइंटमेंट, पोविडोन ऑइंटमेंट। ठीक है, पोविडोन ऑइंटमेंट यानी आयोडाइन। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर किट बी के अंदर एक तो होता है ये, और उसके अंदर अलावा होता है आपका क्लोर एम्फिनिकिल आई ऑइंटमेंट, क्लोर एम्फिनिकल आई ऑइंटमेंट, ये आंखों की एक ऑइंटमेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है और होता है इसके अंदर एब्जॉर्बल कॉटन वूल, एब्जॉर्बल कॉटन वूल। ठीक है, और क्या होता है
रोल्ड बैंडेज, रोल्ड बैंडेज। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा किट बी। इसके अलावा आपका अगला जो किट पढ़ते हैं अपन, किट सी। सी के अंदर क्या क्या होते हैं, वो कहते हैं इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट है वो किट सी के अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इसके अंदर जो कंटेंट यूज में होते हैं, एक तो होता है इंच टैप, इंच टैप, इंची टैप। ठीक है, और क्या होता है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। और क्या होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी इंस्ट्रूमेंट। और क्या होता है, टॉर्च और फिटोस्कोप। ये पूरा का पूरा आपका किट सी के अंदर होता है। ठीक है, अगला किट जो आपका आता है किट डी। अब किट डी के अंदर क्या क्या होता है, किट डी। ठीक है, इसके अंदर मतलब जो ड्रग्स थी, ड्रग्स सारी, ठीक है, जो अभी तक मैंने आपको पीछे बताई थी, सारी की सारी ड्रग्स, ड्रग्स प्लस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो किट सी के अंदर आए थे आपके, वो सारे के सारे किट डी के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें यानी कि किट बी और किट सी दोनों मिलते हैं तो किट डी बनता है, सी प्लस बी दोनों मिलते हैं तो डी किट बनता है। ठीक है, अगला है आपका किट मतलब किट्स ऑफ सी एस सी, यानी कि जो सी एस सी लेवल होता है उस पर कौन कौन से किट है आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपको किट एट सी एस सी लेवल, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। ठीक है, तो वहाँ पर आपका ई से लेकर के जो पी तक का पीछे बचा हुआ जितना भी किट होते हैं वो आपके सी एस सी लेवल पर होते हैं। अब इसकी एक ट्रिक्स है, आपको मैं आपको याद करने की ट्रिक्स बता देता हूँ। ट्रिक्स आप दोस्तों ऐसे याद रखना कि लो मेरे इंडिया, लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी एवरी, उम्मीद आई नहीं, आई नहीं। ठीक है, अब ये ट्रिक्स थोड़ी सी आप याद रखना, जो किट है आपके सीएससी लेवल पे जो होते हैं ई से पी तक, ये ट्रिक आपको इस तरह याद करवाया जा रहा है। तो एल से आप लो से मतलब एल याद रखना। ठीक है, लो में लो का एल याद रखना, मेरे का एम याद रखना, आई का इंडिया का आई याद रखना, और वेरी का वी याद रखना, और एन का आप एन याद रखना, वी फॉर वैकेंसी याद रखना आप, एवरी का ई याद रखना, और उम्मीद का यू याद रखना, और आई का यानी ए याद रखना, और नहीं का एन याद रखना। ठीक है, ये आप याद रखोगे जैसे लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद नहीं आई नहीं, ये आप ट्रिक्स याद रखोगे तो किट जो आपका सीएससी लेवल पे होता है वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। इसमें कौन कौन से किट होते हैं आपको इसी सीक्वेंस के अंदर मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले किट, अभी आपको मतलब किट मैंने आपको डी तक पढ़ा दिया था। डी के बाद में आपका मतलब जो किट होते हैं पूरे के पूरे आपको ई से लेकर के जो पी बनने वाले हैं पूरे बताता हूँ आपको। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। ठीक है, एन के बाद में ओ पी, ओ और पी। ठीक है, अब आपको ई का मैंने आपको बोला कि लो मेरे, इसका आप एल याद रख दीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी ट्रिक्स है वो अप्लाई करना। लो मेरे इंडिया, ठीक है, लो मेरे इंडिया, वेरी, और क्या था, न्यू, वी फॉर न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद, आई और नहीं। ठीक है, ये आपकी ट्रिक्स आप ऐसे अप्लाई करना। आप ऐसे अप्लाई करोगे तो ट्रिक आपका जो किट ई है उसके अंदर कौन सा कंटेंट है तो आपको मैं अलग अलग सारी चीज़ें इसमें बता देता हूँ। यानी कि इसमें होता ई फॉर लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी किट। ये जो वर्ड आपको पहला दिया हुआ है ना, पहला, इससे ही आपको ये सारे के सारे याद रखना। सेम आपके इसके आगे जैसे एल से लेप्रोटोमी आया, ऐसे के आगे वाला आपके आने वाले। ठीक है, तो ई किट में आपका लेप्रोटोमी जो किट होता है वो ई किट्स के अंदर होता है। ठीक है, अगला आपका जैसे एफ किट है तो एफ के अंदर मैंने एम बताया था, तो इसके अंदर क्या होता है, मिनी लेप्रोटोमी किट। मिनी लेप्रोटोमी किट किसके अंदर होता है तो एफ के अंदर होता है। ठीक है,
अगला जैसे आई बताया मैंने, तो आई का मतलब होता है आईयूडी इंसर्शन किट। आईयूडी इंसर्शन किट किसके अंदर होता है? जी के अंदर। ठीक है। अगला जैसे मैंने बताया आपका एच, एच का मैंने जैसे वेरी, वेरी का मतलब वी यूज किया, तो यहाँ पर आप याद रखना वैसेक्टोमी किट, वैसेक्टोमी किट। अगला एन बताया, तो एन का आप याद रखना नॉर्मल डिलीवरी किट, नॉर्मल डिलीवरी किट। ठीक है। अगला जैसे मैंने आपको बताया था वी, वी का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट किस में होता है? जे के अंदर। किट नंबर जे जो है उसके अंदर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट होता है। और अगला मैंने जैसे ई बताया आपका, तो इसका याद रखना दोस्तों एम्ब्रियोटोमी किट किसके अंदर होता है? किट के अंदर। ठीक है। अगला जैसे यू बताया उम्मीद का, तो इसमें होता है यूटेराइन एक्सट्रैक्शन किट, यूटेराइन एक्सट्रैक्शन किट किसके अंदर होता है? एल के अंदर। अगला जैसे मैंने आपका एम किट, एम का मैंने जैसे मतलब वो बताया था आई। ठीक है। यानी कि एनेस्थेटिक किट, एनेस्थेटिक किट, एनेस्थेटिक किट आपका एम किट के अंदर होता है। और अगला बताया था मैंने आपका नहीं, नहीं का मतलब यानी कि नियोनेटल रिससिटेशन किट, नियोनेटल रिससिटेशन किट। ठीक है। अब इसके अलावा आपका एम तक तो मैंने बता दिया, पीछे दो किट बचते हैं ओ और पी। ठीक है। तो इसका सीधा सा आप याद रखना क्या होता है। ओ में जो मतलब होता है आपका इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड टेस्ट। ठीक है। अगला जैसे पी था, तो इसका पी किट के अंदर आपका ब्लड डोनर किट होता है, इसे ब्लड डोनर किट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके रिलेटेड टू आपके जो किट्स थे उससे संबंधित ये टॉपिक्स था, मैंने कंप्लीट बताया। अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।